हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम आपको 6 सेमेस्टर का एजुकेशन का चैप्टर नंबर 8 पढ़ाएंगे, यूनिट 2 का। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपकी एजुकेशन है ये एसईसी वाली है, यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स वाली है। और जो आपकी बुक है उसका क्या नाम है, शिक्षा में मीडिया। तो गाइस मैं आपको हर एक वीडियो पे बताती हूँ कि प्लीज़ पहले आप अपनी बुक का नाम चेक कर लीजिएगा एंड उसके बाद ही पूरी वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। फालतू में आपके टाइम वेस्ट ना हो कि आप डिसिप्लिन आपके पास हो, एजुकेशन डिसिप्लिन वाली, और आप एसएससी का पढ़ लें। ऐसा मत कीजिएगा। हम डिसिप्लिन की भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे, पर हमारा एसएससी का सिलेबस मोस्टली कंप्लीट हो ही चुका है। हम डिसिप्लिन की भी ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिट 2 है। यूनिट 2 का क्या नाम है आपका, क्रिकेट एंड मीडिया अवेयरनेस। ये आपको यूनिट 2 का नाम है। इसमें चैप्टर नंबर 8 आता है, वो आता है कि कहानियाँ एवं आख्यान, विज्ञापन, ऐतिहासिक धारावाहिक और सामाजिक फिल्में। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। परिचय। एक सामाजिक समस्या फिल्म एक कथात्मक फिल्म है जो अपने पात्रों के बीच व्यक्तिगत संघर्ष में एक बड़े सामाजिक संघर्ष की एकीकृत करती है। यानी कि जो उसके पात्र है उसमें व्यक्तिगत जो संघर्ष हुआ है उसको सामाजिक संघर्ष को एकीकृत करती है, यानी कि समाज में जो संघर्ष हो रहे हैं उसके साथ उसको मेलजोल करती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और हॉलीवुड के संदर्भ में शैली को यथार्थवादी अमेरिकी घरेलू या संस्थागत सेटिंग्स में स्थापित सामाजिक संगठनों के काल्पनिक चित्रण द्वारा परिभाषित किया गया है। यानी कि उसके काल्पनिक चित्र बना के उसको पूरी अच्छी तरह से आपको समझाया गया है। कई फिल्में शैली की तरह सटीक परिभाषा अक्सर देखने वाले नज़र में होती हैं। हालांकि हॉलीवुड ने 1930 के दशक में कई सामयिक फिल्मों का निर्माण और विपणन किया था और 1940 के दशक तक सामाजिक समस्या फिल्म या संदेश फिल्म उद्योग और जनता के बीच इसके उपयोग में पारंपरिक थी। यानी कि जो सामाजिक समस्याएं आई थी फिल्मों के बारे में, उसके बारे में उसमें डिस्कस किया गया था। चलिए अब देखते हैं हम आख्यान एवं कहानियों को समझना। आख्यान क्या होता है, जब आपको यही समझ नहीं आया कि आख्यान होता है क्या तो आप समझोगे क्या। पहले हम इसी के बारे में पढ़ते हैं कि आख्यान क्या होता है। आख्यान या अनुश्रुति शब्द आरंभ से ही सामान्यतः कथा और कहानियों के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा है। यानी कि कथा जो होती है उसको क्या बोलते हैं, आख्यान बोलते हैं। तारणाकृत वाचस्पत्रम नामक कोश के प्रथम भाग में इसकी व्युत्पत्ति आख्यात्रो अन्यत्रो आख्यानमन दी है। साहित्य पर्वण में आख्यान को पुनरावृत्ति कथन कहा गया है। यानी कि कथन, पुनरावृत्ति कथन किसको कहा गया है, आख्यान को कहा गया है। तो आख्यान की अगर डेफिनेशन आएगी तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। डॉक्टर एस के दे के मतानुसार ऋग्वेद के कथातत्व सूत्र वस्तुत प्रांतिक और निजधरी आख्यान ही है। यास्क ने निरुक्ति में शर्मा परिणीस की कथा को आख्यान कहा गया है। यानी कि जो पूरी कथाएं बताई गई हैं, कथा में जो भी वर्णन किया गया है उसको आख्यान किया गया है। बात है कहानी। कहानी कैसे कहते, देखिए कहानी हिंदी में कथा लेखन की एक विधा है। 19वीं सदी में कथा में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना गया। ब्रॉडरल भाषा यानी कि बंगला में इसे कल्प कहा गया है। क्या कहा गया है, गल्प कहा गया है। कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की यात्रा बंगला के माध्यम से ही की। पहले कहानी किस में आती थी, बंगला में आती थी। मनुष्य के जन्म के साथ ही साथ कहानी का भी जन्म हुआ और कहानी कहना तथा सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया। इसी कारण से प्रत्येक सभ्य तथा असभ्य समाज में कहानियाँ पाई जाती हैं। हमारे देश में कहानियों की बड़ी लंबी और संपन्न परंपरा रही है। यानी कि अब देखिए जो ये आख्यान था वो कथा को कहा गया था, यानी कि छोटी फॉर्म में, यानी कि 2-3 लाइन्स में जो बताया गया उसको क्या कहा गया, आख्यान कहा गया है। लेकिन कहानी किसे कहा गया, जो पूरा अच्छे से परिभाषित किया गया, अच्छी तरह से पूरा डेफिनेशन के साथ बताया गया कि इसमें क्या हुआ था, अभी क्या होने वाला है, क्या चल रहा था, ये सब उसमें कहानियों में बताया जाता है। अब आता है आपका ऐतिहासिक धारावाहिक। पौराणिक, ऐतिहासिक और मिथ्यक के धारावाहिकों का एक निश्चित दर्शमुख समूह है। इस विशिष्ट दर्शक समूह के अलावा हमेशा कुछ नए दर्शकों का झुंड भी ऐसे धारावाहिकों को और मुड़ता रहता है। बताया जा रहा है कि पुराण, इतिहास और मिथ्यक के चरित्र टीवी चैनलों के वर्तमान दर्शकों को भा रहा है। यानी कि ऐतिहासिक धारावाहिक, यानी कि जो इतिहास के ऊपर शोज़ भी बन के आते हैं। आपने देखा होगा झांसी की रानी बन के आया था एक शो, तो वो कैसे आया था, ऐतिहासिक के ऊपर आया था। तो ऐतिहासिक के ऊपर भी बहुत सारे शोज़ आते हैं। मुगल सम्राट का आया था, सम्राट राज्य वाला आया था, तो ये सब आते रहते हैं। अब आते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, इसका विज्ञापन।
किसी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने अथवा परिवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन विक्रय कला का एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है जिसके द्वारा उपभोक्ता को दृश्य एवं श्रव्य सूचना इस उद्देश्य से प्रदान की जाती है कि वह विज्ञापनकर्ता की इच्छा से विचार, सहमति, कार्य अथवा व्यवहार करने लगे। अब विज्ञापन का इसमें कहानियों में और उसमें नाटकों में क्या अर्थ है देखिए। अब आप कोई टीवी शो देखते हैं, उसके बीच में आपको ऐड आ जाता है, एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। किसी और टीवी शो का एडवर्टाइजमेंट आता है कि इसमें ये होने वाला है, इसमें ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो ये क्या होता है, विज्ञापन के थ्रू ये आपको बताया जाता है। तो आपको क्या होता है, उसकी देखने की इच्छा बढ़ जाती है कि भाई मैं भी देखूँगी, मैं मेरे को भी देखना है कि ये इसमें क्या होगा आगे। तो इसी को हम विज्ञापन कहते हैं। औद्योगिकरण आज विकास का पर्याय बन गया है। उत्पादन बढ़ने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुँचाए ही नहीं जाए, बल्कि उसे उस वस्तु की जानकारी भी दी जाए। अब कुछ सामान भी अगर हम खरीदना होता है तो आधे से ज़्यादा लोग तो टीवी में देखकर सामान खरीदते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ तो टीवी में देखी थी हमने, तो हम ये सामान ज़रूर खरीदेंगे। तो उसके बारे में उसको जानकारी हो जाती है, तो इसलिए वो लोग खरीद लेते हैं। वस्तुतः मनुष्य को जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह उन्हें तलाशी लेता है। इसके ठीक विपरीत उसे जिसकी जानकारी नहीं होती वह उसके बारे में सुनकर अपना समय खराब नहीं करना चाहता। विज्ञापन के जरिए उनको जानकारी हो जाती है उस वस्तु की, तो वो खरीद लेते हैं। अब जो वो एक चीज़ को खरीदना चाहते हैं बट उनको उसकी जानकारी ही नहीं है, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर जाते कि नहीं मुझे तो उसकी जानकारी है ही नहीं, तो मैं ये क्यों खरीदूँ, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। इस अर्थ में विज्ञापन वस्तुओं को ऐसे लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है जो ये मान चुके होते हैं कि वस्तु की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग होते हैं कि उन्हें उस वस्तु की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो विज्ञापन को देखकर उस वस्तु को पाने की इच्छा रख लेते हैं कि हाँ हमें भी ये चाहिए। अब आता है हमारा आश्चर्य या उत्पत्ति। वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने तथा उसकी आवश्यकता महसूस कराने का कार्य विज्ञापन करता है। विज्ञापन अपने छोटे से संरचना में बहुत कुछ समाये होते हैं। आज विज्ञापन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। अब आता है आपका सामाजिक फिल्में। एक सामाजिक समस्या फिल्म एक कथात्मक फिल्म है जो अपने पात्रों के बीच व्यक्तिगत संघर्ष में एक बड़े सामाजिक संघर्ष को इंगित करती है। ये महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों का मनोरंजन, शिक्षा या अन्वेषण कर सकता है। फिल्में हमें जगा सकती हैं कि नोटिस कर सकती हैं, एक नई संस्कृति के बारे में सीख सकती हैं, एक अलग परिप्रेक्ष्य का अनुभव कर सकती हैं। ये एक ऐसी दुनिया के लिए हमारी आंखें खोल सकती हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हम फिल्में देखते हैं क्योंकि वह मनोरंजन और एक नए तरीकों से मुद्दों के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। सामाजिक फिल्में क्या होती हैं, जो मतलब पहले जैसे कि बेटी नहीं होती थी, मतलब बेटियों को होते ही मार दिया करते थे, तो वो जो फिल्में आई हैं उसके ऊपर जो समाज की पूरा कंडीशन बना है, तो वो उनके जो माइंड है समाज वालों को बिल्कुल चेंज कर दिया कि नहीं हाँ बेटी भी कुछ कर सकती हैं, आगे चल के बढ़ सकती हैं। अब एक पायलट की पिक्चर आई थी पहले कि वो और लड़की ने प्लेन चलाया था, तो सबके मन में क्या हुआ था कि हाँ लड़कियाँ भी प्लेन चला सकती हैं, तो आगे बढ़ चढ़ के सबको लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का, प्लेन चलाने का मौका दे रहे थे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। हमने बहुत शॉर्ट नोट में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।